गंवाने वाले जो लोग हैं उनके परिजनों का, जो नेक्स्ट ऑफ किन, सबसे करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, उनका सैंपल लिया जाता है ताकि डीएनए टेस्टिंग के जरिए ये पता लगाया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। उन्हीं में एक हैं फाल्गुनी, जिनके पिता के लिए उनका डीएनए सैंपल लिया जा रहा था। वो गम के साथ बहुत अधिक गुस्से में भी। मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे? पैसे से आप नीट खरीद सकते हो गोली, मेरे सच्ची नीट कैसे आएगी? 1 करोड़ मैं यूं तो देती हूँ, मुझे पापा वापस लाइए। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। अब के हिसाब से ही मेरे पापा गए हैं ना, आपको चेक करना था पहले, क्यों नहीं चेक किया? क्यों ऐसे हादसे के शिकार बनते हैं लोग? और ये 1 करोड़ में खरीदोगी मेरे पापा को? आप क्या मजाक बना के लगते हो? एयर इंडिया वाले कुछ सुनते नहीं है। एयर इंडिया वाले 1 करोड़ देंगे, 1 करोड़ देंगे, क्या 1 करोड़ देंगे? वो मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए। मेरी मदर भी वहाँ थी, मगर तो वापस कीजिए। 2 करोड़ मैं दूंगी आपको, चैलेंज पार्टी हूँ मैं एयर इंडिया वाले को। क्या मजाक बना के लगते हो आप किसी भी जान को? कोई कहवा नहीं रहते, बोल रहे 1 करोड़ दूंगे, 3 करोड़ में दूंगी, मेरे पापा मुझे चाहिए। अब पैसों के क्या खरीद सकते हो आप? मेरे पापा को नहीं खरीद सकते ना। पैसों के आप सोने के लिए पढ़न खरीद सकते हो, नींद कैसे आएगी वो पढ़न में? पैसों का मोह की सब कुछ खरीद सकते हो, मतलब सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा जो मेरे पापा मुझे करते थे? कहाँ मिलेगा वो? 1 करोड़ में मिलेगा सच्चा प्यार? मजाक बना के लगते हैं एयर इंडिया वाले। बंद कर दो, नहीं होता तो आपको उन्हें किसी जान की भी कीमत न चुकानी पड़े किसी को। एयर इंडिया को खत्म कर दो, नहीं चाहिए। वो तो देश प्रेमी थे मेरे पापा, वो बोल के एयर इंडिया है हमारा देश है, हमारा प्रेम है, वो बैठ गए। क्या मिला? देश प्रेम का क्या नहीं करना, क्या मिला? क्या किया प्रेम? वो ऐसा प्रेम है इंडिया का। आंटी क्या नाम है आपकी मम्मी का? फाल्गुनी से बोल। फाल्गुनी जी, मैं आपका ये मैसेज दूंगी। उसको बोलो 2 करोड़ दूंगी, मुझे मेरा पापा चाहिए, और नहीं आए तो आपका पेन बंद कर दो, अभी चलाना भी मत। किसी भी जान के साथ खेला नहीं कर सकते आप लोग। केवल 241 जिंदगियां नहीं गईं, 241 सपनों का अंत हुआ। जैसे 19 साल के संकेत गोस्वामी, मेहसाणा के रहने वाले संकेत इंजीनियर बनना चाहते थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन उनकी सपनों की उड़ान ये पहली और आखिरी ही रही। यहाँ ऑटोमोबाइल्स का कोर्स किया था और डिग्री के लिए वो लंदन जा रहा था। करीबन 1 साल से वो अपनी मेहनत कर रहा, उसको बहुत आशा थी वहाँ पढ़ाई करके कि कुछ हम करें अपने लाइफ में। कितने भाई बहन थे? वो एक ही भाई था, उसके परिवार में एक छोटी बहन थी। परिवार के तो कुछ देखी नहीं जाती, हम वहाँ किसी को जाने ही नहीं देते, क्योंकि एकलौता लड़का था और 19 साल से ऊपर करीबन 20वां साल अभी उसको लगा ही है। तो हमारे परिवार पे कैसे कि आफत आ गई है। उसने इधर ऑटोमोबाइल का डिप्लोमा किया था और लंदन में स्टूडेंट वीजा में जा रहा था। पिछला 1 साल से बहुत मेहनत किया उसने, IELTS पास किया और खूब उत्साही लड़का था। परिवार में कौन कौन? परिवार में उसका छोटी बहन है एक, और वही है, भाई बहन एक, दोनों ही था, एक ही लड़का था। अब 38 साल के अर्जुन पटोलिया की बात आपको बताते हैं। अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए वो अहमदाबाद में थे। गांव में जाकर नदी में पत्नी की अस्थियां विसर्जित की, वापस लंदन लौटकर जा रहे थे, लेकिन वो भी सवार थे उसी AI 171 में। आज प्लेन दुर्घटना बनी AI 171 अमदावाद लंडन नीचे फ्लाइट थी, एमां मारा काका थाय वडील श्री अर्जुनभाई मनोजभाई पटोडिया, ए एमना पत्नी આજે ઘણા સમયથી બીમાર હતા અને તેમનું નિધન થયું હતું। તેમનું ત્યાં બધું બતાવી અને પછી અહીંયા સાંસ્કૃતિક વિધિ માટે આવેલા હતા। તો અસ્થિ પધરાવવાની આજે વિધિ આવતી હોય આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે, અને બધું કામ પૂર્ણ કરી અને વિધિ પતાવીને આજે પરત ફરી રહ્યા હતા। બપોરની ફ્લાઇટ હતી જે
1:36ની ફ્લાઇટ હતી, એમાં AI-171 જેમાં જઈ રહ્યા હતા લંડન ખાતે, અને તેમાં જે ફ્લાઇટ ક્રેશની દુર્ઘટના બની છે IGP ગ્રાઉન્ડ ખાતે। रूपलबेन पटेल की भी बात आपको बताते हैं, जो 15 साल से अपने पति और बच्चों के साथ रह रही थी लंदन में, लेकिन वहां पर वापस लौट कर जाते हुए वो भी इस हादसे का शिकार हुई। आज रोज जो दुर्घटना हुई है उसमें मेरी बहन थी और वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नडियाद आई हुई थी, और आज उसकी फ़्लाइट थी, रिटर्न था, तो मैं उसको ड्रॉप करने गया था। और जैसे ही मैं वापस आया मुझे ये न्यूज़ मिले कि ये फ़्लाइट जो है वो क्रैश हो चुकी है। तो हम सब परिवारजन मिल के वहाँ पे गए और वहाँ पे सिचुएशन बहुत ही अलग था, बहुत ही पैनिक था वहाँ पे। मेरी बहन वहाँ लंदन में 15 साल से रह रही है और वहाँ पे उनके हस्बैंड हैं और 3 बच्चे हैं। उसमें एक बेटा बड़ा है और दूसरे जो 2 हैं वो ट्विंस है, छोटे हैं वो। और उनकी उम्र बड़े बेटे की 13 साल है और जो छोटे हैं ट्विंस हैं उनकी 7 साल है। आपकी लागणी क्या? आपकी बात हुई होगी, लास्ट बात हुई होगी? लास्ट बात मैं खुद उसको ड्रॉप करने के लिए गया था और उसका मेडिकल कंडीशन था, तो मैंने उसको अपना ये जो पैलेट होता है वो ला के दिया, उसको ट्रॉली ला के दिया और उसमें उसको बैग सब रख के दिया। और आखिर में मैंने उससे हक किया और उसे कहा कि वहाँ पे जाके आराम करना तो रिकवरी जल्दी होगी और कोई चिंता मत करना। आपकी दोनों से बात हुई? नहीं, अभी बात नहीं हुई है, पर वो वहाँ से निकल चुके हैं तीनों बच्चों को लेके। वैसे तो वो लंदन में रहते हैं, लेकिन वो अपनी हेल्थ की इश्यू की वजह से यहाँ पर आई हुई थी और कुछ दिन यहाँ पर रुकने के लिए भी आई थी, अपने पीहर में रहने के लिए। बाद में तो वो जब तक यहाँ रही तब तक उन्होंने अलग अलग खाना बना के खिलाया, फिर उनके बालों में मैंने तेल भी डाल के दिया। उनको कुछ प्रॉब्लम थी, वो जहाँ दवाई नहीं लगा सकती थी वहाँ मैंने दवाई भी लगा के दी, उनका ख्याल रखा और जितने भी दिन रही हंसी खुशी से दिन बीते। बहुत सारे रिलेटिव्स को उन्होंने यहाँ पर इकट्ठा किया जो काफ़ी दिन से वो मिल नहीं पाई थी, जिनको उन सबको वो मिली